हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 7 जून। 7 जून से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से कवर करेंगे। कोई भी एग्जाम का आप जैसे प्रिपरेशन कर रहे हो, बड़ी बड़ी आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, छोटी छोटी आपके जो है पीयून तक के एग्जाम में जो है यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है जी। सभी एग्जाम में जो है कंपलसरी है, चाहे भारत के कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, मिनिमम यहाँ से जो है 12 से 15 तक के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है जी। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम में बहुत सारे नोटिफिकेशन जो है अपडेट देते रहता हूँ। ठीक है जी। तो जो है टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। ठीक है, वहाँ पे सारी जानकारी जो है मैं देते रहता हूँ। चैनल का जो क्लासेस वगैरह शेड्यूल वहाँ पे बताता हूँ और लिंक भी डायरेक्ट यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि हाल में जो है संयुक्त राष्ट्र जो रूसी भाषा दिवस कब मनाया गया है। इसको हाल ही में जो है 6 जून को, ठीक है, 6 जून को जो है ये जो है संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस इसको मनाया गया। क्यों मनाया जाता है? तो ये सब फर्स्ट टाइम इसको जो है 2010 में, ठीक है, फर्स्ट टाइम इसको 2010 में इसको मनाई गई थी। ये आपके जो है संयुक्त राष्ट्र जिसको हम यूनाइटेड नेशन बोलते हैं, ये शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के द्वारा स्थापित किया गया था। ये दिन जो है इसको क्यों मनाया जाता है? तो ये दिन जो है रूसी भाषा के अध्ययन और प्रशंसा को बढ़ावा देने के लिए जो है समर्पित है। ठीक है जी। इसीलिए इस दिवस को जो है 6 जून को मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, ठीक, यूनिवर्सिटी की एक रैंकिंग है, कौन जो है एजुकेशन के मामले में जो है स्टडी के मामले में, ठीक है, ये टॉप पर है। 2025 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इंपीरियल कॉलेज या एमआईटी या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये जो पूरा वर्ल्ड में जितने भी यूनिवर्सिटी रहते हैं, ये जो रैंक है इसी हिसाब से निकाली जाती है। ठीक है, तो वर्ल्ड में आपका जो है एमआईटी है, भारत का रैंक इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आपका जो आईआईटी बॉम्बे वगैरह है, ये जो 149 रैंक में इसको जो है रखी गई है। ठीक है, और इसी तरह आपका जो आईआईटी दिल्ली हो गया और बहुत सारे जो यूनिवर्सिटी है यहाँ पे जो है भारत के 10 जो यूनिवर्सिटी रैंक में यहाँ पे स्थित है। ठीक है, इसी तरह आपका जो है क्यूएस जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2025 में जो है एमआईटी जो है ये यूनिवर्सिटी टॉप पर है। ठीक है जी। तो विश्व का नंबर 1 जो है एमआईटी जो है। ठीक है, तो ये जो एमआईटी जो है ये आपका जो है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में आपका जो है स्थित है। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटी जो है 1861 में जो है एमआईटी की स्थापना किया गया था। ठीक है, तो ये जो है एजुकेशन के मामले में जो है टॉप रैंकिंग में है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। तो यहाँ पे एमआईटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एमआईटी का फुल फॉर्म होता है आपका जो है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको एमआईटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है यूनाइटेड स्टेट में स्थित है, तो ये आपका टॉप में है। ठीक है, इसको आपको याद रहा। आपका जो है सेकंड नंबर में इंपीरियल कॉलेज जो आपके लंदन में है, थर्ड में आपका जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। ठीक है जी। ये आपका जो है एमआईटी फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड आपका है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है जी, तो आपको और भारत का जो जो इंडियन आईआईटी जो मुंबई आईटी दिल्ली वगैरह ये सभी जो हमारे भारत के जो है ये आपके 10 विश्वविद्यालय के जो है स्थान दिया गया है। ठीक है जी। हाल ही में पाकिस्तान ने किस देश की मदद से अंतरिक्ष में पाकसेट MM1 उपग्रह भेजा गया है? रूस, चीन, जापान या इनमें से कोई? तो हाल ही में जो है चाइना की मदद से, ठीक है, तो पाकिस्तान ने चाइना की मदद से जो है देश की मतलब चाइना की मदद से जो है अंतरिक्ष में जो पाकसेट MM जो सैटेलाइट है इन्होंने ये जो है दूसरी है। ठीक है, दूसरा जो उपग्रह इन्होंने जो पाकिस्तान ने चाइना की मदद से अंतरिक्ष को हासिल की, एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, ये जो है मतलब सैटेलाइट के जो है दुनिया में जो है ये दूसरी उपग्रह जो है चाइना की मदद से इन्होंने भेजी है। ठीक है, एक तरह के जो है इंटरनेट को जो है बेहतर बनाने के लिए जो इस सैटेलाइट को भेजी गई है। ठीक है, तो इनसे क्वेश्चन तो आना है नहीं है, चाइना पाकिस्तान से ज़्यादा डिटेल में जाने कोई मतलब नहीं है। हाल ही में नीले रंग की जो चींटी की एक नई प्रजाति की खोज कौन से राज्य में की गई है? असम में, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या इनमें से कोई? अभी तक के आप पढ़े होंगे, ठीक है जी, लाल चींटी देखे होंगे, आम वगैरह में रहते हैं वो लाल चींटी है, काली चींटी, भूरी चींटी होंगे देखे होंगे। ये पहली बार है कि जो है नीले रंग की चींटी की जो नई प्रजाति आप कहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में जो है देखने को मिले है। तो ये जब पूर्वोत्तर भारत जो है अरुणाचल प्रदेश में जो है ये आपके यहाँ का जो यिंगकुकू, ठीक है, यिंगकुकू यहाँ के जो गांव है यहाँ पे जो है नीली चींटी की खोज की है, जो है नई प्रजाति की है। ठीक है, बहुत आप काली देखे होंगे, ब्लैक कलर की चींटी, भूरी चींटी और आम में जो रहता है और लाल चींटी है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश जो है यंगकुकू गांव है यहाँ में, तो ये जो यहाँ पे नीली कलर की जो है चींटी यहाँ पे जो खोज की गई एक नई प्रजाति की है। ठीक है, दुर्लभ वंश की है। ये आपका जो है ये जो चींटी है इसका नाम क्या रखा गया है? तो पैरापैट्रा चीना जो है इसका नाम रखा गया है। नीला रंग का जो है
चींटी है, ठीक है। तो ये जो नई जो नीली रंग के जो चींटी की जो प्रजाति कहाँ देखी गई है, अरुणाचल प्रदेश में देखी गई है। चलिए अरुणाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूँ, अरुणाचल प्रदेश इसकी कैपिटल क्या है जी, राजधानी। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, ये सभी आपको पता होना चाहिए। तो इसकी राजधानी है आपका जो है, इसकी राजधानी आपका ईटानगर है। यहाँ के वर्तमान में जो है मुख्यमंत्री कौन है, तो पेमा खांडू जो भाजपा के हैं यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल कौन है, तो लेफ्टिनेंट जो कैवल्य जो त्रिविक्रम जो पटनायक हैं, ये यहाँ के अभी गवर्नर हैं, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। और 1972 में, ठीक है जी, और इसकी स्थापना जो है 1972 में इसका गठन किया गया था अरुणाचल प्रदेश का। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हाल ही में कितने देशों ने अंतरिक्ष स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण जीरो डेब्रिस चार्टर अपनाए हैं, 10, 14, 12 या इनमें से कोई नहीं। तो लगभग आपके 12 देशों ने, ठीक है, तो अंतरिक्ष स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण जीरो डेब्रिस चार्टर इन्होंने अपनाया है। ये देश जो है 12 देश, जिसमें कौन कौन से देश हैं, ये आपका यूनाइटेड किंगडम हो गया, ये आपका रोमानिया, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, पुर्तगाल, लगभग 12 जो देश हैं अंतरिक्ष की स्थिरता के लिए जो है जीरो डेब्रिस चार्टर अपनाए। जीरो डेब्रिस चार्टर कहने का मतलब आसान भाषा में आपको बताता हूँ, ये खास करके जो ये चार्टर को इसलिए लाया गया है कि जो है ये जो 12 देश जो है मिल के जो है अंतरिक्ष में, ठीक है जी, अंतरिक्ष में जो पड़े हुए, अंतरिक्ष में जो मलबे को, ठीक है, अंतरिक्ष के मलबे के जो गंभीर मुद्दे को समाधान के लिए, जो साफ सफाई के लिए जो है ये जो है जीरो डेब्रिस चार्टर को जो है अपनाया गया है, ठीक है, स्वच्छता को। और 2030 तक ये जीरो डेब्रिस जो चार्टर है 2030 तक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो है ये लगभग 12 देश इसके लिए जो है मतलब आपस में जो है इसको जो है अपनाया गया है, ठीक है जी। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए छठा क्वेश्चन है। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार वायु प्रदूषण के निपटने के लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपए की जो परियोजना शुरू की है, तो हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान या इनमें से कोई। तो हाल में जो हरियाणा सरकार ने वायु प्रदूषण, ठीक है, तो यहाँ पर जो है हरियाणा जो स्टेट में पूरा वायु प्रदूषण को निपटने के लिए जो कम करने के लिए इसके लगभग 10,000 करोड़ रुपये की जो परियोजना की शुरुआत की गई है, ठीक है जी। तो हरियाणा सरकार ने वायु प्रदूषण को जो है कम करने के लिए जो वर्ल्ड बैंक से, ठीक है, लगभग वर्ल्ड बैंक से जो है एक जो है लोन निकाला है, समझ सकते हैं। यहाँ पे जो है सहायता लिया गया है, 10,000 करोड़ रुपये की परियोजना की घोषणा की है वर्ल्ड बैंक की सहायता से, ठीक है जी। जिसमें इस परियोजना का मेन उद्देश्य है जितने भी एनसीआर, ठीक है, तो एनसीआर जिलों से शुरू होने वाली जो वायु गुणवत्ता को सुधार करेगी और जो वायु प्रदूषण को जो है कम करने के लिए काम करेगी, ठीक है। तो पूरे राज्य में इसको जो है अपनाना भी चाहिए, ठीक है। वायु प्रदूषण आजकल देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हो गए, जिससे हमारे हेल्थ भी इससे बहुत प्रभाव पड़ रहा है। चलिए हरियाणा की बात करूँ। हरियाणा की राजधानी क्या है जी, चंडीगढ़ इसकी जो है राजधानी है, यहाँ की राजधानी है। 1966 में 1 नवंबर 1966 में जो है हरियाणा की स्थापना किया गया था, ठीक है। और यहाँ का फरीदाबाद यहाँ के सबसे लार्जेस्ट सिटी है चंडीगढ़ का, ठीक है जी। और यहाँ का भी मुख्यमंत्री कौन है, तो नायब सिंह सैनी जो भाजपा के हैं, ठीक है। यहाँ के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री भाजपा पार्टी के, ठीक है। और बंडारू दत्तात्रेय अभी यहाँ के गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन। हाल ही में किस आईआईटी के द्वारा अग्नि बचाव सहायक ड्रोन विकसित किया गया है, तो जो आईआईटी धारवाड़ है इनके द्वारा। तो ये जो इंस्टीट्यूट है आईआईटी जो धारवाड़ है, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो टेक्नोलॉजी जो धारवाड़ है, ये जो संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो ये जो है कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। तो ये जो है इस आईआईटी धारवाड़ के साथ, तो ये खास करके जो है आईआईटी धारवाड़ के शिक्षकों और छात्रों के एक जो समूह है जिसमें प्रोफेसर वगैरह स्टूडेंटों के बीच ये जो है खास करके जो है स्टूडेंट और प्रोफेसर के द्वारा यहाँ पे जो है अग्नि बचाव के साथ एक जो है ड्रोन विकसित किए गए। इसका मेन उद्देश्य ये है कि कहीं भी जो अचानक यहाँ पे जो है आग वगैरह लग जाती थी, यहाँ पे जो ड्रोन में मतलब बहुत मतलब जो है सेंसर वगैरह लगा हुआ है। सेंसर ऐसे काम करेगी जहाँ पे जो आग लगा रहेगा वहाँ पे जो है पूरा जो है मतलब जिस कहीं भी जो आग वगैरह लगती है तो ये जो है ड्रोन सहायता करेगी, ठीक है, बुझाने के लिए। इसको जो है ट्रैकिंग के माध्यम से, ठीक है, ट्रैक करके जो आग जहाँ पे फैल रही है उसको जो है यहाँ पे जो है मतलब आग वगैरह लगती है तो वहाँ पे जो है ये तुरंत ये जो काम करेगी। खास करके जो ये ड्रोन है खास करके उन लोगों के लिए जो अग्निशमन जो कर्मी हैं इनके लिए सहायता के लिए बहुत सारे जो है इसमें एआई का प्रयोग किया गया है, ठीक है। ट्रैकिंग सुविधा और सेंसर वगैरह इसमें लगा गया वहाँ पे जो आग को जो है एक तरह का बुझाया जा सके, ठीक है। तो ये जो है खास करके जो है इस तरह जो विकसित किया गया है। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2023-24 में कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन के उभरा है, यूएई, नीदरलैंड, अमेरिका या इनमें से कोई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। यहाँ का अगर पॉपुलेशन देखेंगे तो लगभग 1.5 करोड़ यहाँ के पॉपुलेशन है। और वही डाटा बता रहा हूँ 2023-24 में कौन सा देश है,
तो भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बना है तो ये आपका नीदरलैंड। यहाँ के जो पॉपुलेशन देखेंगे 1.5 करोड़ आबादी यहाँ पे। इस 1.5 करोड़ की आबादी में लगभग 17 अरब, ठीक है, लगभग यहाँ पे जो है हमारे जो भारत की तरफ से बहुत सारे जो प्रोडक्ट यहाँ पे जो है खरीदे। लगभग 17 अरब डॉलर का जो है सामान यहाँ पे जो है लेन देन हुआ है भारत की तरफ से। जो छोटा सा देख सकते हैं यहाँ पे 1.5 करोड़ यहाँ की आबादी है और भारत तीसरा सबसे बड़ा जो है ग्राहक आपका बन चुका है। यहाँ पे 17 अरब डॉलर का जो है सामान यहाँ पे खरीदारी की गई, वो भी भारत का, ठीक है। यूएई वगैरह हो गया, बांग्लादेश, ये सभी जो है, लेकिन ये जो है भारत का तीसरा सबसे बड़ा जो है निर्यात गंतव्य बना है नीदरलैंड, ठीक, इसको आपको याद रखना है। आप सभी को पता है कि जो भारत जो है बड़ी संख्या में जो विदेशों से वस्तुओं को जो है आयात वगैरह, आयात और निर्यात दोनों करती है, ठीक है, ज़रूरत के हिसाब से। इसमें भारत में बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे जो है निर्यात भी करती हैं विदेशों को, ठीक है जी, जिसमें आपका यूएई हो गया और नीदरलैंड तीसरा है, ठीक है, तीसरा जो है देश है ये जो है इसमें जो है उभर कर आया हुआ है, जिसमें आपका जो है पेट्रोलियम हो गया, रसायन, औषधि वगैरह जो है बहुत सारे जो है सामान यहाँ पे जो है निर्यात किया जाता है नीदरलैंड। चलिए नीदरलैंड की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे अगर नीदरलैंड की बात करूँ तो ये जो कंट्री नीदरलैंड की जो कंट्री आपका यूरोप महाद्वीप में जो है बसा हुआ एक कंट्री है, ठीक है जी। और इसकी राजधानी क्या है, तो यहाँ की जो राजधानी एम्स्टर्डम है, ठीक है, एम्स्टर्डम यहाँ की जो है राजधानी है। और यहाँ की सरकार की बात करूँ तो यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो मार्क रूट यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। यहाँ की पॉपुलेशन मैंने बताया 1.5 करोड़ यहाँ की आबादी है। अगला क्वेश्चन देख, चलिए 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के जो लैब ने, तो हाल ही में किस राज्य के जो लैब ने एक गैर संक्रामक निपाह वायरस जैसे कण विकसित किए हैं, तो केरल, ठीक है, तो केरल के जो है यहाँ पे जो है लैब ने कोझिकोड जिला में या निपाह वायरस के जो है मामले फिर से जो है सामने आने के जो है हाई अलर्ट पे जो है जारी कर दी गई, ठीक है। तो निपाह वायरस यहाँ पे देखने को मिला है और कोझिकोड में जो है यहाँ के लैब में ये जो संक्रामक जो वायरस है निपाह, ये कण यहाँ जो है विकसित किया गया है, ठीक है, यहाँ पे जो है हाई अलर्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो नया जो है मामले यहाँ पे वायरस जो है संक्रमण 2 लोगों की अभी तक की जो है मौत हो चुकी है, ठीक है, तो केरल में यहाँ पे जो है पहुँच चुकी है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। केरल की बात करूँ, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, हाल ही में मालदीव ने किस देश के पासपोर्ट को धारकों पे जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो इजराइल, ठीक है। तो इजराइल के अभी हाल में यहाँ के जो की सर्कार है, यहाँ के प्रेसिडेंट मालदीव की, तो यहाँ पे इजराइल के खिलाफ जो बड़ी कार्रवाई इन्होंने की है, यहाँ के जो पासपोर्ट को रद्द कर दिया गया। क्यों किया गया है, तो आप सभी को पता है इजराइल में और यहाँ पे जो है उधर अभी युद्ध चल रही है, ठीक है, तो इससे मामले यहाँ पे जो है मत आए, इसलिए यहाँ पे जो है यहाँ के जो पासपोर्ट को पूरी तरीके से इसको जो है बैन लगा दिया गया है, ठीक है जी। तो वो ऐसा कदम जो है मालदीव सरकार ने उठाई गई है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने उच्चतम न्यायालय के आंतरिक शिकायत पैनल की अध्यक्षता की है, तो हिमा कोहली, ठीक है, तो हिमा कोहली ने इन्होंने हाल ही में जो है उच्चतम न्यायालय, ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय के जो है आंतरिक शिकायत पैनल के जो है अध्यक्षता इन्होंने किया गया, ठीक। इसमें जो है लगभग 12 सदस्य वाली समिति गठन किया गया था, ठीक है। तो इसमें जो है जस्टिस जो है हिमा कोहली ने जो है आंतरिक जो है शिकायत पैनल की अध्यक्षता इन्होंने की गई है, ठीक है जी। तो आंतरिक मुद्दों को निपटाने के लिए जो अध्यक्षता इन्होंने की। 12 क्वेश्चन है, हाल ही में किसे गुजरात के कांडला में दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष इनको जो है बनाया गया है, तो सुशील कुमार सिंह है, ठीक है। तो सुशील कुमार जो सिंह इनको जो है दीनदयाल जो पोर्ट ट्रस्ट जो कांडला, गुजरात के जो कांडला बंदरगाह सुने होंगे, इस ट्रस्ट के जो है अध्यक्ष इनको बनाया गया है, ठीक है जी। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में नोटा ने एक नया जो है रिकॉर्ड बनाया है, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का जाना माना शहर आप जानते हैं इंदौर शहर, ठीक है। तो इंदौर शहर में नोटा ने एक नया रिकॉर्ड बनाया, कहने का मतलब जो इलेक्शन के दौरान इंदौर में नोटा ने एक रिकॉर्ड बना है, देश में, पूरे भारत भर में, देश में सबसे ज़्यादा वोट जो है लगाकर मुकाबले में दूसरे नंबर पर है, ठीक है। तो नोटा यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा इंदौर सिटी में जो है नोटा को जो है आप सभी जानते हो नोटा किसी भी वोट को नहीं मिलता है, ठीक है, किसी भी जो है दल को नहीं मिलती है। तो नोटा का वोट कहाँ पे पड़ा है सबसे ज़्यादा, तो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में पड़ा है, ठीक है। इसका नोटा का मतलब यही है कि कोई भी उम्मीदवार जो है किसी को जो है पसंद नहीं है, इसका मेन वही है, ठीक है। तो इसी तरह नोटा का सबसे ज़्यादा उपयोग MP के इंदौर शहर में पड़ा है। आप जानते हैं कि जो वोटिंग मशीन है जहाँ पे जो है नीचे में जाएंगे तो यहाँ पे जो है नोटा का जो है बटन रहता है, इसी का उपयोग जो है सबसे ज़्यादा इंदौर शहर में किया गया, जहाँ पे सबसे ज़्यादा 2 लाख नोटा में जो है वोट पड़े हैं अभी तक के रिकॉर्ड जो डाटा पता चला। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अडानी ग्रुप ने किस बैंक के साथ मिलकर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है, तो ICICI बैंक, ठीक है। तो यहाँ पे जो अडानी ग्रुप सभी जानते हैं, ठीक है, गौतम अडानी, तो
अडानी ग्रुप ने जो है हाल ही में जो फाइनेंशियल सेक्टर में जो है आईसीआईसीआई बैंक के साथ जो है मिलकर जो है क्रेडिट कार्ड इन्होंने लॉन्च किया गया है। ये जो है भारत का को ब्रांडेड क्रेडिट जो है लॉन्च इन्होंने किया है आपके आईसीआईसीआई बैंक के साथ जो है अडानी ग्रुप। और बहुत सारे इसमें जो फीचर जो है ग्राहकों को इसमें जो है मिलने वाली है। ठीक है जी। इसमें आप देखें 2 तरह के क्रेडिट कार्ड होते हैं, आप जानते हैं। इस क्रेडिट कार्ड में इसमें फीचर है कि जो आप जो है फ्री में आपको जो है फ्री ऑफ सर्विस जो है ऑनलाइन टिकट वगैरह जो है आप जो है रिजर्वेशन कर सकते हैं, चाहे फ्लाइट में हो चाहे रेलवे रिजर्वेशन, बहुत सारे इसमें जो है फीचर इसमें जो है लाई गई। तो इसमें जो कैशबैक वगैरह सिस्टम इसमें लाया गया है। फ्लाइट वगैरह होटल वगैरह बुकिंग इसमें जो है मतलब ऑफर में भी इसमें भी मतलब दिया जाएगा ग्राहकों को। कैशबैक वगैरह सुविधा इसमें जो है विकसित की है। चलिए आईसीआईसीआई बैंक की अगर मैं बात करूं तो आप जानते हैं आईसीआईसीआई बैंक जो कि भारत के जो है एक वित्तीय सेवा जो है बैंकिंग क्षेत्र की जो है कंपनी है। इसकी स्थापना जो है 1994 में स्थापना किया गया था। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर आपके मुंबई महाराष्ट्र में नहीं, आपके जो है वडोदरा गुजरात में है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और अभी इसके जो है संदीप बख्शी इसके एमडी और सीईओ हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस को जो है आईआईएफटी में कुलपति के रूप में जो नियुक्त किया गया है? तो जो है राजेश मोहन जोशी को जो है आईआईएफटी के जो कुलपति के रूप में जो है नियुक्त किया। इसके बारे में अगर बात करूँ राजेश मोहन जोशी की, तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और प्रबंधन विशेषज्ञ हैं मोहन जोशी। ठीक है, इनको वाणिज्य मंत्रालय के तहत एक जो प्रतिष्ठित बिजनेस स्कूल है भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, जिसको हम आईआईएफटी बोलते हैं, इसी के जो है कुलपति के रूप में इनको जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इनको जो है भारतीय विदेश व्यापार जो है संस्थान के जो इनको कुलपति के रूप में नियुक्त किया। बहुत सारे एक्सपीरियंस इनको जो है पहले जो बेंगलुरु में जो है भारतीय वाणिज्य प्रबंधन संस्थान के जो है निर्देशक के रूप में काम कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँच पाए। ठीक है जी। और टेलीग्राम से बढ़िया जुड़ के इसको जो है डाउनलोड करके रिवाइज कीजिएगा। थैंक यू।